और डॉक्टर के पास जाना गलती नहीं थी। मैं चला गया पाकिस्तानी डॉक्टर के पास, जो कि गलती थी, सबसे बड़ी गलती थी एक तरह से। पूरे उसने माथे पे हाथ मारा। मैं क्या हुआ बता तो दे। कह रही है तो और दिक्कत वाला है। मैं क्यों। कह रही है तो लाइफ थ्रेटनिंग है। मैं बता तो हुआ क्या। गांड ना फाड़, पहले बता हुआ क्या। तो अगले दिन सुबह उठा ना, मुझे ना यहाँ पे आर्म पिट में एक लंप फील हुआ। कहानी पे आते हैं, 2022 की है, 1.5 साल पुरानी भाई। तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, मैं ऐसे पत्थर नहीं तोड़ता था जैसे ये तोड़ रहा है। मैं ना एक दिन ज़्यादा जिम कर ली, बहुत ज़्यादा। समझ गया। पता नहीं क्यों दोस्त की वीडियो कॉल आ गई, इंडिया से और कतर से, 2 जगह से ग्रुप वीडियो कॉल। तो बस मैं जिम में था। बेंचों ने दिखाने के चक्कर में ना भाई, तुम्हारे भाई ने ज़्यादा जिम कर ली और मैं थक गया, मुझे थकावट फील हुई। शाम का टाइम था, उसके बाद घर जाके सो गया आराम से। तो अगले दिन सुबह उठा ना, मुझे ना यहाँ पे आर्म पिट में एक लंप फील हुआ। तो मुझे लगा होगा कोई थोड़ा फुंसी फोड़ा, आराम से ठीक हो जाएगा अपने टाइम से। बस हो गया, टूट गया पत्थर। अभी क्या करना है इसमें। हाँ, तो मुझे लगा कोई होगा फुंसी फोड़ा और आराम से अपने आप 2-4 दिन में, 5-7 दिन में चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही करते करते जिम में जा नहीं पाया उस दिन के बाद। 3-4 दिन हो गए तो कुछ अचानक होना शुरू, कुछ अजीब होना शुरू हुआ मेरे साथ। हुआ क्या भाई, 2-3 दिन बाद ना, लंप तो साला हो ही रहा था, वो दर्द भी होना शुरू हो गया टाइम टाइम से। थोड़े थोड़े टाइम बाद दर्द बढ़ता चला गया टाइम से। और मेरे साथ क्या होना शुरू हुआ कि ना, जैसे मेरी तबीयत खराब होती थी, तो तबीयत नॉर्मल नहीं कि नॉर्मल बुखार हो गया और चला जाएगा। सुबह मॉर्निंग में 3-4 घंटे पूरी ठंड लगेगी, पूरा बुखार होगा एकदम। मतलब 3-3 ब्लैंकेट लेके मैं सो रहा था उस टाइम, कोशिश कर रहा था आई मीन सोने की, लेकिन ठंड लग रही पूरी। और 3-4 घंटे बाद जो पूरी गर्मी लगने लग जाएगी एकदम, मतलब नॉर्मल हो जाऊंगा शाम को। फिर रात को फिर बुखार हो जाएगा, ठंड लगेगी। फिर 2-4 घंटे बाद गर्मी लगने लग जाएगी पूरी, फिर थोड़े टाइम ठीक हो जाऊंगा। तो ऐसे चलते चलते ना बुखार, पैनाडोल वगैरह ली मैंने, सेट नहीं हुआ भाई, कतई सेट नहीं हुआ मेरा शरीर। ऐसे ही कुछ दिन हो गए, मैं क्या यार ये तो बहनचोद सही नहीं हो रहा। तो मैं चला गया डॉक्टर के पास और मैंने कर दी एक गलती भाई। मैं गया डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाना गलती नहीं थी। मैं चला गया पाकिस्तानी डॉक्टर के पास, जो कि गलती थी, सबसे बड़ी गलती थी एक तरह से पूरे सिनेरियो की। जो भी आगे बनेगा बताता हूँ। तो मैं चला गया भाई पाकिस्तानी डॉक्टर के पास, और उससे भी मज़े की बात, वो मेरी सबसे फेवरेट डॉक्टर थी भाई। उसके लिए मैं 35-40 मिनट की ड्राइव करके गया। आई मीन ड्राइव तो मेरे दोस्त ने ही करी थी, बट 35-40 मिनट की ड्राइव थी। तो भाई हम चले गए, जाके चेक वैक कराया मैंने, चेकअप करके उसने, और अपना दवाई दे दी। तो दवाई दे के जैसे ही मैं थैंक यू बोल के निकलने लगा ना, मैं क्या थैंक यू डॉक्टर, और मैं जाने लगा ना, उसने उधर से उड़ता हुआ एक सवाल किया मेरे से। कह रही अच्छा ये बताओ कोई फैमिली मेम्बर है यहाँ पे। मैं कहा हैं। मैं कहा बहन, एक सेकंड। उस टाइम ना मुझे पता कैसी फीलिंग आई। जो वो मूवी नहीं है, कौन सी है यार वो, मुन्ना भाई MBBS वाली, उसकी जिम्मी शेरगिल की, मुझे सेम वैसी फीलिंग आई भाई। मैं क्या बहन ये हो क्या रहा, मुझे वैसी फीलिंग आई सेम कि यार मैं तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। और जब उसने सवाल किया मेरे से कि कोई फैमिली मेम्बर है यहाँ पे, मैं क्या कुछ तो गड़बड़ है। मैं क्या फीलिंग गई तेल लगा अपनी ऐसी तैसी कराने, तेल लगा के। तो मुझे बता हुआ क्या है। कह रही नहीं अभी नहीं बताती, मैं बाद में बात करेंगे। मैं क्या फाड़ तो तूने अभी दी मेरी, बता, नहीं तो मुझे तो बहन तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दिक्कत तो स्ट्रेस तो ऑलरेडी दे ही दिया इतना बोल के उसने। तो भाई उसने मेरे को कंप्यूटर स्क्रीन पे डायग्राम वगैरह खोल के दिखाए। कह रही देखो ये जो नोड है ना, मतलब मेरे तरफ से तो फुंसी फोड़ा था ऐसे, मतलब उसमें दिखाया कि यहाँ पे जो है ना, इसको बोलते हैं लिम्फ नोड। और लिम्फ नोड हो सकती है कैंसर वाली भी, विदाउट कैंसर वाली भी। जो मेरी फटके 4 होगी भाई। वो बोलने लगी कि यह है लिम्फ नोड।
मैं क्या अच्छा। कह रही और जो कैंसर वाली है ना उसके लक्षण है कि आपको ऐसे बुखार चढ़ेगा, थोड़ी थोड़ी देर बाद बुखार उतरेगा, फिर बुखार आएगा बुखार जाएगा, ऐसे करके आप कभी बीमार होगे कभी सही होगे। भाई कसम से मुझे बहनचोद टेंशन होनी शुरू होगी उस दिन से। मैं घर जाऊं और गूगल पे सर्च करूं, गूगल तो अब आपको पता ही है गूगल का क्या सीन है। आप सर्च करोगे ना एक बीमारी, वो 4 और एक्स्ट्रा देगा। मैंने सर्च किया कि इज इट अ कैंसर नोड और विच नोड, उधर से नहीं कैंसर नहीं, टीबी भी है, फलाना ढिमकाना, सारी बीमारियां मुझे हैं दुनिया की। तो मैं क्या चलो ठीक है, अब कैंसर तो हो ही गया है तो और धीरे धीरे कैंसर में क्या बन रहा है, टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है कैंसर, तो कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा। तो भाई थोड़े दिन मैं उस पर जाता रहा, उसने दवाई दी, 1 हफ्ता गया कुछ नहीं हुआ। फिर अगले हफ्ते गया मैं, उसने कहा कि एक काम कर लेते हैं हम ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। मैं क्या हाँ ब्लड टेस्ट कर ले, ये सही है। मुझे लगा कि जो भी होगा ना ब्लड टेस्ट में तो आ ही जाएगा कि, और मैं खुद ही अपने आप सोच रहा कि अगर ब्लड टेस्ट नॉर्मल आया तो नॉर्मल है, अदरवाइज ब्लड टेस्ट नॉर्मल आएगा नहीं, क्योंकि अगर ब्लड कैंसर हुआ तो खून में कुछ ना कुछ आ जाएगा। ऐसा मेरा दिमाग देखो आप किस हिसाब से काम कर रहा था। यहाँ बहन जो पोकीमोन नहीं पकड़े जा रहे हम पे। बट एनीवे बात पे वापस आते हैं। तो भाई ब्लड टेस्ट करा लिया, और कराने के बाद ना मेरा दिमाग ऐसे ही काम कर रहा कि ब्लड टेस्ट नॉर्मल आ गया तो मैं नॉर्मल हूँ, ब्लड टेस्ट नॉर्मल आ जाए बस किसी तरह से। फ्राइडे को टेस्ट कराया, सैटरडे संडे मंडे को भी रिजल्ट नहीं आया। ट्यूसडे को डॉक्टर ने बोला था कि मैं ट्यूसडे को जॉब पे आऊँगी, वही पाकिस्तानी वाली, कि 11 बजे मेरी शिफ्ट शुरू है। मैं कहा चल 11 बजे के बाद कभी भी फ़ोन आ सकता है अब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को लेके। तो भाई हुआ क्या, ब्लड टेस्ट 11:02 पे उसकी कॉल आई मेरे को ब्लड टेस्ट से रिलेटेड। कह रही आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम है, आयरन कम है, विटामिन डी कम है, कैल्शियम कम है, बहन जो सारे जितने भी केमिकल है ना बॉडी के अंदर सारे कम है। मैं क्या कैंसर, कह रही नहीं कैंसर नहीं है। मैं क्या शुक्र है परमात्मा का, वो कैंसर भूल भी गई थी कि उसने मुझे कौन सी कैंसर बोल के टेंशन दी है। तो भाई ऐसे ही करते करते ना मैं क्या चल कैंसर तो नहीं है, बच गए। मैं क्या बच के निकल गए। थोड़ी थोड़ी फीलिंग सही होती दिखी मुझे अपनी हालत, लेकिन एक चीज़ हुई, मैं एक सेकंड आपको बताता हूँ। हुआ क्या कि जैसे भी मैं अपनी हाथ ऐसे सीधा करूँ ना, ऐसे करके काफ़ी देर, जैसे अगर ऐसे हाथ रखा है एक पोजीशन में, उसके बाद 1 मिनट अगर मैं ऐसे हाथ सीधा करता हूँ ना, तो यहाँ से ऐसे लगेगा कि कोई मेरी नस खींच रहा पकड़ के, समझ रहे हो। तो मुझे लगा यार ऐसे मतलब खून रुक रहा, कि जैसे खून नहीं इकट्ठा हो जाता काफ़ी टाइम तक, कि ऐसे कोई मेरी नस खींच रहा है यहाँ से, मतलब दिक्कत हो रही हाथ सीधा करने में। तो मैं क्या यार, मैं फिर से उस डॉक्टर के पास ही चला गया भाई। 2-3 दिन देखा मैंने, मैं क्या ये सही नहीं हो रहा, पेन अभी भी ठीक नहीं हुआ, बुखार मेरा सही हो गया लेकिन 2-3 चीज़ें अभी भी दिक्कत कर रही शरीर में। मैं फिर से डॉक्टर के पास गया उसी के, लेकिन अब की बार मैं खुद ड्राइव करके गया, तो इतना सही था मैं, लेकिन एक हाथ से, क्योंकि दूसरे हाथ से मूवमेंट हो नहीं रही थी कुछ भी। तो भाई मैं गया, मैंने कहा ऐसे ऐसे दिक्कत है, हाथ सीधा करता हूँ खून रुकता है और ऐसे लगता है कोई मेरी यहाँ से नस खींच रहा है, क्या जैसे कोई चूंटी काट के नस खींच रहा है। उसने माथे पे हाथ मारा। मैं क्या हुआ बता तो दे। कह रही है तो और दिक्कत वाला है। मैं क्यों। कह रही है तो लाइफ थ्रेटनिंग है। मैं क्या बता तो हुआ क्या, गांड ना फाड़, पहले बता हुआ क्या। कह रही इससे तो हार्ट अटैक आ सकता है, ये तो लगता है ब्लड में, नस के अंदर ब्लड की वो ब्लड क्लॉट बन रही है। मैं क्या हार्ट अटैक। कह रही हाँ। उसने मेरे को कहा कि एक काम कर, जल्दी से अल्ट्रासाउंड बोलते हैं आई थिंक उसे, कि वो करा के आ। तो भाई मैं वहां से निकला। अब कैंसर नहीं था, अब था हार्ट अटैक। कैंसर का क्या सीन था, कैंसर धीरे धीरे मरेगा, हार्ट अटैक तो बहन चो कभी भी निपटा देगा यार। तो भाई मैं फ्रीवे पे गाड़ी चलाता हुआ जा रहा, क्लिनिक से लेके रेडियोलॉजी तक, और मुझे ना बहन चो
उस दिन बोनट पे यमराज दिख गया यार। मैं गाड़ी चला रहा, मैं क्या बहन चो कभी भी ये ना हो कि मैं रेडियोलॉजी तक भी ना पहुंचूं, जहाँ पे अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, कि कभी वहां तक भी ना पहुंचूं और बीच में ही यमराज जी बोल दें वेलकम टू द नर्क पुत्र, आ जाओ कम ऑन आ जा, क्योंकि स्वर्ग वाली तो अपनी हरकतें हैं नहीं। तो भाई रेडियोलॉजी गया, उसने मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह किया और इसमें खर्चा भी आ जा रहा था बहुत अच्छा खासा, $1000 के आसपास ऑलरेडी लग चुका था भाई। मुझे ही पता था मैं कैसे पे कर रहा था। तो भाई उसने अल्ट्रासाउंड किया और मेरे से पूछ रही है ऐसे दबा के, पिंपल बोल रहा, लिम्फ नोड, के दर्द हुआ? मैं क्या हाँ हुआ। और दवाई बेंचो और हुए, कह रही यहाँ पे। मैं क्या हाँ। और अच्छा उसकी मशीन जो थी उसे मैं भी मॉनिटर कर रहा और मुझे ना मतलब देख रहा मैं जैसे वो चेक कर रही मशीन लगा के यहाँ, तो मेरे को भी दिख रही कुछ अंदर दाने दाने से। तो मैं क्या बेंचो बन गया ब्लड क्लॉट, मुझे आएगा हार्ट अटैक। तो वहाँ से फिर ड्राइव करके मैं घर गया। तो मैं क्या घर तक पहुँचूँ, पहले जाके पहले मैंने मत्था टेका सबसे पहले। मैं क्या शुक्र है रास्ते में नहीं आया हार्ट अटैक, अब मरूंगा अगर आज के तारीख में मरा तो घर पे मरूंगा। तो भाई टेंशन ऐसी चल रही मेरी कई दिन। तो उसकी रिपोर्ट आई भाई, उसमें ब्लड क्लॉट नहीं आई। मैं क्या चलो सही है। थोड़े दिन और गया मैं उस डॉक्टर पे, बेंचो सेम दवाई दोबारा दोबारा दे रही, उससे कोई असर ही नहीं पड़ रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। तो भाई फिर उसके बाद मैं गया एक हॉस्पिटल में जिसका बिल आज भी ड्यू नहीं है, बट साले पता नहीं क्या करते हैं, मेरे पे टेक्स्ट करते हैं कि $90 पेंडिंग है। मैं क्या अपनी ऐसी तैसी कराऊं, मैं नहीं देता। इलाज तो वो नहीं, साला इंश्योरेंस से पैसे ऑलरेडी कैश पे करे थे फिर भी मांग रहे, अब तक तो मांगने दो। तो भाई मैं गया हॉस्पिटल, तो उन्होंने बिठा के रखा, काफ़ी 1-2 घंटा बिठा के रखा। और इमरजेंसी में गया मैं, इमरजेंसी वाले में, इमरजेंसी वार्ड में, कि जिसमें टाइम ना लगे, उसमें 1-2 घंटा बैठा रहा मैं, बैठा रहा। मैं क्या बहन तो जल्दी कर दो, पता लगे मुझे यहाँ बैठे बैठे ही ना अटैक आ जाए। और भाई बैठे बैठे ना 1-2 घंटे बाद उन्होंने बुलाया उस पे रिसेप्शन पे कि बताओ क्या दिक्कत है। मैं क्या दिक्कत क्या, मुझे अटैक आ सकता है कभी भी मुझे मिलाओ डॉक्टर से जल्दी। कह रही दर्द कितना है? मैं क्या दर्द, अटैक में दर्द थोड़ी एक ही दम आएगा वो तो। कह रही नहीं फिर भी रेट करो दर्द को 1 to 10। मैं क्या अच्छा। कह रही 10 का मतलब है कि तू जमीन पे लेटा पड़ा है दर्द के मारे। मैं क्या होगा 2-3 लगा लो अंदाजे से, क्योंकि मैं खड़ा हूँ बात कर रहा हूँ, ड्राइव करके आया हूँ। क्योंकि मुझे तो ये था कि अटैक में दर्द नहीं, सीधा यमराज जी दिखते रहे मुझे इतना 3 जितने भी दिन रहा हो। तो डॉक्टर पे गया, ऊपर मिल गया भाई पंजाबी डॉक्टर, नॉर्मल फ्रैंक। आ भाई मुंडिया की होया तेनू, की दिक्कत आ? तो मैं क्या ब्लड टेस्ट लो, जो भी लेना है करो। तो उसने ब्लड टेस्ट लिया, तो अब नस तो अभी भी टाइट थी साली, पहले तो ब्लड ही नहीं आ रहा बहन चो, उनके इंजेक्शन में हवा हवा जा रही। वो मेरे को बार बार पानी पिलाए जाए, थोड़ी देर वेट कराएं, कई बार होगी। उन्होंने नर्सें चेंज कर दी कि उस पर भी नहीं जा ही नहीं रहा मेरे शरीर से ब्लड एक साइड से आ गया, दूसरी हाथ से आ ही नहीं रहा ब्लड। और ब्लड टेस्ट कैसे करें, वो बेंच ब्लड ही नहीं जा रहा उसमें। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने पानी पूनी पिला के, जूस जास पिला के ब्लड की शीशियाँ निकाली 2-3, वो जो टेस्ट के लिए निकालते हैं। और भाई पंजाबी डॉक्टर था। उसके बाद वो एक्सरे वगैरह किया, अल्ट्रासाउंड करा, फिर पूछ रहा मुंडिया ऐसा दस होया कि? मैं क्या जी ऐसे ऐसे था, मैं उस डॉक्टर के पास गया, जगह बताई मैंने। कह रहा बहन का लोड़ा वो जोड़ा चाप क्लिनिक। कह रहा वहाँ क्यों चला गया भाई? मैंने उसे बताया कि मुझे कैंसर भी है, हार्ट अटैक भी आ जाएगा थोड़ी देर तक। वो बहन जो ज़मीन पे पसर गया। कह रहा उस जोड़ा छाप डॉक्टर के पास जाना बंद कर दे।